तीर्थ और कीर्तिका की शादी में हुई पुलिस की एंट्री, कीर्तिका को किया गया अरेस्ट, सुमन के जिंदा होने का चौंकाने वाला सच आया सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त अपडेट में, जहां टीवी सीरियल इंदौरी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ट्विस्ट पर ट्विस्ट। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से कोई वापसी नहीं। कहानी की शुरुआत होती है मिथिल हाउस से, जहां तीर्थ और कीर्तिका की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन दूसरी ओर गीतांजलि को भनक लग चुकी है कि कीर्तिका और चंद्रकांत मित्तल कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान कर रहे हैं। गीतांजलि को यह भी यकीन है कि वे उसे जान से भी मार सकते हैं, इसलिए वह बिना देर किए पुलिस को कॉल कर देती है और उन्हें शादी रुकवाने के लिए बुला लेती है। वह पुलिस से कहती है, "यह लड़की झूठी और मक्कार है। मुझे लगता है ये लोग मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। मैं गीतांजलि मिथिल बोल रही हूँ।" पुलिस उसकी बात सुन लेती है और मौके पर पहुंचने का आश्वासन देती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस आए, चंद्रकांत मित्तल और कीर्तिका अपने गेम में आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रकांत गीतांजलि को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देता है और उसे दूसरे कमरे में बंद करने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय देविका का पति सामने से आ जाता है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं और अपने प्लान को थोड़ी देर के लिए बदल देते हैं। वे फौरन गीतांजलि को कीर्तिका के कमरे में वापस ले जाकर वहां छिपा देते हैं। उधर देविका अचानक तीर्थ से कहती है, "अब फौरन मेरी बहन की मांग भरो, क्योंकि सुमन अब कभी लौटकर नहीं आने वाली।" यह सुनकर तीर्थ चौंक जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद देविका ने ही सुमन के साथ कुछ गलत किया है। उसका शक गुस्से में बदल जाता है और वह देविका का गला दबाने लगता है। तभी देविका का पिता और चंद्रकांत आकर उसे रोकते हैं, लेकिन तीर्थ साफ कह देता है, "जब तक सुमन वापस नहीं आएगी मैं ये शादी नहीं करूंगा।" चंद्रकांत मित्तल तीर्थ को समझाते हैं, "बेटा, हालात जैसे भी हों, तुम्हें कीर्तिका से शादी करनी ही होगी। वो मंडप में इंतजार कर रही है।" थोड़ी झिझक के बाद तीर्थ अपने पिता की बात मानकर मंडप में पहुंच जाता है। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती हैं और पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तभी वहां पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ गूंजती है। पुलिस अंदर आती है और सबको चौंकाते हुए कहती है, "यह शादी नहीं हो सकती। यह लड़की कीर्तिका झूठी और मक्कार है और उसने गीतांजलि मित्तल की जान को खतरे में डाला है।" तीर्थ यह सुनकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी होता है सबसे बड़ा धमाका। दरवाजे पर एक साया दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद सुमन होती है, जिंदा, जख्मी लेकिन मजबूत। सभी लोग अवाक रह जाते हैं। देविका, कीर्तिका और चंद्रकांत के चेहरों से जैसे खून उतर जाता है। सुमन धीरे धीरे अंदर आती है और कहती है, "मैं वापस आ गई हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ कि मेरी जिंदगी से खेलने वाले ये लोग कौन हैं।" वो पुलिस को बताती है कि किस तरह विक्रम ने उसे कैद में रखा, कैसे कीर्तिका और चंद्रकांत उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और कैसे देविका ने भी चुपचाप सब कुछ होते देखा लेकिन कभी रोका नहीं। पुलिस तुरंत कीर्तिका और चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लेती है। देविका को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। तीर्थ, जो अब तक टूट चुका था, सुमन को देखकर फूट फूट कर रो पड़ता है। सुमन उससे कहती है, "अब हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को पहले उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए।" और यहीं पर एपिसोड होता है ख़त्म। तो दोस्तों, अब कहानी में आएगा एक नया मोड़। सुमन के लौटने के बाद क्या अब तीर्थ और सुमन फिर से साथ होंगे? क्या देविका को भी सज़ा मिलेगी? और कीर्तिका और चंद्रकांत का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगली अपडेट बहुत जल्द।